हेलो गाइस, कैसे हो आप सारे। मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ जिसका नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इससे भी पहले हमने कुछ वीडियो करी है इसके टॉपिक के ऊपर, तो आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, जो कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आपको पता चलेगा, आप टच में रह सकते हैं कि हमने प्रीवियस टॉपिक कौन कौन से करे हैं। जैसे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है, ठीक है, डिमेंशंस, ऑब्जेक्टिव, हमने अभी तक इतना करा है। तो आज हम एक न्यू टॉपिक करेंगे जिसका नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे मतलब वो हैं जो रोल है गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इम्प्रूव करती है। गवर्नमेंट क्या क्या करती है, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एज आपको पता है कि जैसे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमारे जो रूल्स हैं उसमें वो इन्वेस्ट करती है, ठीक है। जैसे कि एक रिपब्लिक स्टेट है वो, जो कि इलेक्टेड बाय द सिटीजन, जो हम चूज करवाते हैं, इलेक्ट करते हैं एज कंट्री टू कंट्री, वो मतलब मैटर करता है कि वो कौन सी कंट्री है, ठीक है। हैज सर्टन ऑब्लिगेशंस टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन थ्रू अ सिस्टम ऑफ लेजिस्लेशन सो डेट हार्मनी एंड पीस कैन बी एस्टेब्लिश इन दी सोसाइटी। जो जैसे हम जैसे लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, जिससे कि उनकी एक ऑब्लिगेशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना काम मतलब कि जो सिटीजन के वेलफेयर के ऊपर वर्क करें थ्रू अ सिस्टम ऑफ लेजिस्लेशन। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसी बनाए जिससे कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो और हार्मनी एंड पीस बना रहे हमारी सोसाइटी में। तो फर्स्ट पार्ट है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेकंड पॉइंट पे आते हैं प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब जैसे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हर चीज में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। जैसे कि एक वो स्पेशली लेबर क्लास को फोकस करती है, ठीक है। जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है अपने फंक्शन को थ्रू म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। गवर्नमेंट तब एग्जीक्यूट करती है जब उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप अच्छे होते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। बट कई बार समटाइम्स जो गवर्नमेंट है वो अवेयर नहीं होती प्रॉब्लम के बारे में कि जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स हैं वो रिमेन अनसेटल, जो उनकी प्रॉब्लम है वो अनसेटल रहती होती है और सॉल्व हो सकती है विद द हेल्प ऑफ लीगल सिस्टम। जब तक गवर्नमेंट का कोई लीगल सिस्टम नहीं होएगा तब तक जो प्रॉब्लम है वो उनकी कई बार अनसॉल्व रह जाती है, जिसके कारण मतलब कि अगर वो नहीं होती तो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कैन बी हिंडर्ड। जो भी इंडस्ट्रियल की प्रोग्रेस है वो हिंडर्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये है प्रमोट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिससे कि हमारा जो म्यूचुअल रिलेशन के कारण जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन है वो इम्प्रूव होता है और अनसेटल्ड नहीं रहता, वो सॉल्व हो जाता है थ्रू लीगल सिस्टम के कारण, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है एक्ट एज अ एम्पायर। गवर्नमेंट एक एम्पायर की तरह एक्ट करती है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर्स, ठीक है। तो जैसे कि एज हमें क्लियरली विजिबल है और एक्सेप्टेड बाय द कंट्री कि गवर्नमेंट जो है वो एम्पायर की तरह एक्ट करती है, ठीक है। इट हेल्प्स द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर विद ऑल सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लॉ। वो हेल्प करती है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर है हैंडल ऑल देयर इश्यूज, ठीक है, अच्छी तरह, ताकि वो जो उनके इश्यूज है वो हैंडल कर सकें। और जो भी मतलब कि टेकन केयर फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूट, जो भी कोई उनको फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट आ रहे हैं वो गवर्नमेंट उसको भी ध्यान में रखती है थ्रू ऑफरिंग अ क्वासी जुडिशियल या फिर जुडिशियल सिस्टम। कुछ ऐसे सिस्टम बनाए हैं गवर्नमेंट ने जो कि डिस्ट्रीब्यूट, जो आने वाले फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वो इनको रिजॉल्व करती है, ठीक है, जो डिफरेंसेस होते हैं। तो जो भी मतलब कि जैसे कि डिसऑनेस्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बोल्ड यूनियनिज्म हो गया, स्लो जुडिशरी एंड रिजिड मैनेजमेंट हैव द बेयर्ड सिस्टम फ्रॉम बीइंग आइडियलिस्टिक। जो भी ये जिनके कारण जैसे डिसऑनेस्टी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, बोल्ड यूनियनिज्म हो गया, तो ये सारों के कारण मतलब कि ये जो हम पढ़ते हैं ये सिर्फ हम थ्योरी में पढ़ते हैं, बट जब हम इन प्रैक्टिकल को पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट का एक्ट है वो एम्पायर की तरफ ब्रिलियंट एंड कैन बी ग्रेट यूज इन सेटलिंग इशू बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर्स। एक मतलब जैसे कि थ्योरी में इन्होंने ऐसे बताया गया है, जो गवर्नमेंट एक एम्पायर की तरह एक्ट करता है
बट ब्रिलियंट और सेटलिंग इश्यूज की तरह मतलब वो काम करते हैं हमारे लिए एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में। बट इन प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी कुछ और होती है, मतलब प्रैक्टिकलिटी में कुछ और होता है, थ्योरी में जस्ट इन्होंने एक्ट एज ए एम्पायर कर रखा है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ लेबर। ऑल्सो आपको पता है अब जैसे गवर्नमेंट है वो वेलफेयर के ऊपर काम करती है, तो ऑब्वियसली वो जो लेबर का इंटरेस्ट है उसके प्रोटेक्ट में काम करेगी। ठीक है, जो भी कोई एफर्ट्स हैं वो रेक्टिफाई करती है बाय यूजिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अनफेयर, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड अनस्टेबल सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। जो भी ये इश्यूज हैं अनफेयर, डिसऑर्गेनाइज्ड, अनस्टेबल सोशल, तो ये कैसे वो ठीक करते हैं? थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग के कारण, कि मतलब हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज किया, न्यू पॉलिसीज लेके आए, रेगुलेशंस लेके आए। ठीक है, जिससे कि जो कॉम्प्लिकेटेड सोशल और इकोनॉमिक रिलेशन थे आफ्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी हम उससे अचीव कर पाए सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन को आफ्टर जब हमने टेक्निकल और इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा। ठीक है, फर्दरमोर जो भी जैसे गवर्नमेंट है वो मैनेज करती है और रेगुलेट करती है एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स को एंड हैंडल्स देयर डिसएग्रीमेंट। कोई भी अगर जैसे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो वो मैनेज करती है उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं और रेगुलेट करती है। जैसे कि हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा वो एम्पायर की तरह एक्ट करती है, तो वो इस चीज के बारे में भी काम कर रही है कि वो मैनेज और रेगुलेट करती है वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में जो भी कोई एग्रीमेंट्स है। इन दिस कोर्स इट डिपेंड्स फ्यू एंड कंट्रोल द अदर एज पर द सिचुएशन। वो डिफेंड करता है कुछ को और कंट्रोल करता है एज पर द सिचुएशन, कि कैसी है सिचुएशन एज पर द प्रॉब्लम। ठीक है, अदर रोल क्या है स्टेट के? यहाँ पे स्टेट क्या है फिफ्थ पॉइंट में, कि गवर्नमेंट की स्टेट के और कौन कौन से रोल्स हैं, जैसे कि परसुएशन ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। अब इसमें क्या है, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट करवाना, ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक जैसे ट्रेड यूनियन होती है उसकी तरह काम करना, कि जो बार्गेनिंग है उनको समझना। ठीक है, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन मतलब कि जो भी जैसे कोई भी जैसे ट्रांजैक्शन है, कुछ भी है, उसको सॉल्व करवाना। ठीक है, तो ये सारा होता है, एक ये उनका रोल होता है। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरफेयर इन सपोर्ट ऑफ वीक पार्टी सो दैट अनबायस्ड ट्रीटमेंट इज गिवन टू ऑल। जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करती है वीक पार्टीज के लिए, सो दैट जो अनबायस्ड ट्रीटमेंट है उनको मतलब कि सारों को अनबायस्ड ट्रीटमेंट मतलब कि अनबायस्ड ट्रीटमेंट हमें मिले। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है ये। थर्ड पॉइंट है सस्टेनिंग इंडस्ट्रियल हार्मनी, कि हमारे बीच में हार्मनी बनी रहे। एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एंड आउटपुट, जब रिलेशंस अच्छे रहेंगे एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में, ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन है वो एक्सपेंड होगी और आउटपुट भी एक्सपेंड होगा। फिफ्थ है सुटेबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ लेजिस्लेशन बनाती है जिससे कि पीस एंड हार्मनी इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस हैं उनके बना रहे वो। ठीक है, और इम्प्रूविंग लिविंग एंड वर्किंग स्टैंडर्ड ऑफ द वर्कर इन द इंडस्ट्री। हमने जैसे पढ़ा कि वो जो लेबर की इंटरेस्ट में काम करती है तो वो उनके लिविंग और वर्किंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो 6 पॉइंट था ये, कि जैसे वो इम्प्रूव और वर्किंग कंडीशन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपका ये टॉपिक खत्म कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये प्लीज कवर करके जाना, कुछ ऐसे चार्ट्स बनाना नोटबुक में ताकि आपको थोड़े फुल मार्क्स मिले। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है, ये मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि मतलब जो मैंने खुद स्टडी करी है और मतलब मैंने जितने में अभी भी मैं ट्यूशंस लेती हूँ तो मुझे पता है कि किस बच्चे को मतलब कि क्या आता है, किस अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी में क्या आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रही हूँ आपको कि ये आपको लॉन्ग में आ जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अभी ये वीडियो खत्म कर रही हूँ। ठीक है, ये टॉपिक इतना सा ही था, 5 पॉइंट्स थे। इसको चार्ट बना के ब्यूटीफुली लिख के आना आप। ठीक है, और लास्टली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, आपको मेरी नई अपडेशन मिलती रहे वीडियोस की।
और मैं अच्छे से काम कर सकूं। आपका जो प्यार और सपोर्ट है वो मुझे मोटिवेट करता है। इसीलिए आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यू